हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। जब मिस यूनिवर्स को लेकर पाकिस्तान टीका टिप्पणी कर रहा था तो मुझे इस बात को जानने में दिलचस्पी हुई कि क्या पाकिस्तान इस तरह के कोई ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करवाता है या उसमें हिस्सा लेता है। सोचिए क्या जवाब मिला होगा। इस सवाल का जवाब मुझे हाँ भी मिला और ना भी। अब ये दोनों कैसे है उसका एक्सप्लेनेशन भी इंटरेस्टिंग है और इस ब्यूटी सोच से जुड़े फैक्ट्स भी इंटरेस्टिंग है, जिसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पाकिस्तान अपने कल्चर और मजहब की दुहाई देकर इस तरह के ब्यूटी पेजेंट्स को क्रिटिसाइज करता है, पर जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम इस बात से इत्तेफाक रखता हो। उनमें से कई ऐसे होंगे जो इस तरह के शोज में इंटरेस्टेड होंगे और उनकी ख्वाहिश इस तरह की ब्यूटी क्राउन को पहनने की होगी, पर उनका देश उनकी इस ख्वाहिश के आरे आ जाता है। लेकिन उनकी इस दिली इच्छा को एक दूर की महिला ने सुना और समझा। कनाडा में पढ़ रही एक पाकिस्तानी महिला सोनिया अहमद को यह आइडिया आया कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए भी इस तरह का कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होना चाहिए, जहां वो पार्टिसिपेट कर अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सके और साथ में महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिल सके। वे औरतें जिन्हें संस्कृति के नाम पर दबाया जा रहा हो वो सामने आए और अपने कॉन्फिडेंस को शो करे। क्या पता ऐसे शोज में उनके टैलेंट के लिए एक अलग रास्ता खुल जाए। इसलिए उन्होंने साल 2002 में पाकिस्तान की पब्लिक के लिए ऐसे ही एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। यह कॉन्टेस्ट भले ही दुनिया भर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए था, लेकिन इसे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान सरकार और वहाँ के हुक्मदारों के विरोध और पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी के डर से इसे कनाडा में ही ऑर्गेनाइज किया गया। ये तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के शोज और कॉन्सेप्ट के लिए पाकिस्तान रातों रात फ्रेंडली और कंफर्टेबल तो हो नहीं सकता था, बल्कि उनका विरोध और परिणाम भयावह हो सकता था। इसलिए इसे कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया और इस कॉन्टेस्ट का नाम रखा गया मिस कनाडा पाकिस्तान। शो को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला था। लोगों ने इसमें जमकर हिस्सा लिया और इसे अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली। उस सक्सेस के बाद इसे हर साल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया गया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वो पार्टिसिपेंट जो इनमें भाग लेते थे उन्हें पाकिस्तान लौटते ही थ्रेट का सामना करना पड़ता था। उन्हें और उनके परिवार को रेप और हत्या तक की धमकी दी जाती थी। केवल कुछ मजहबी लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वाले भी इसका विरोध करते थे। पाकिस्तान की एक फेमिनिस्ट आमना बत्तर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, हम लोग पाकिस्तान में औरतों की बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि शादी के राइट्स, डिवोर्स के राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जॉब का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार। वहाँ अगर इस तरह के शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उससे इस बुनियादी लड़ाई में गलत असर पड़ता है। पाकिस्तान की एक एवरेज यंग वुमन बिकिनी नहीं पहनना चाहती, बल्कि उन्हें कुछ बेसिक राइट्स चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट कुछ एलिट महिलाओं को ही इक्वालिटी का मौका देते हैं, लेकिन जो निचले तबके की औरतें हैं उन्हें उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पा रहे। और अगर इस तरह के शोज होते रहेंगे तो यहाँ के मजहबी लोग जो थोड़ी बहुत रियायत के बारे में सोचते हैं वो इस तरह के शोज को देखकर उसे भी कंसीडर करना बंद कर देंगे। खैर, आमना जी अपनी जगह सही हैं, पर वो शायद ये भूल गई हैं कि बहुत बड़ा बदलाव तभी संभव है जब लोग दिमाग से ये सोचे कि औरतें स्वतंत्रता और इक्वालिटी की हकदार हैं। कुछ रियायतें या बदलाव टेम्प्रोरी होंगी और उस पर कभी भी लगाम लगाया जा सकता है अगर लोगों की सोच ही नहीं बदलती है। खैर, भले ही यह शोज पाकिस्तान के बाहर होते रहे, लेकिन इसका विरोध लगातार होता रहा और खासकर बिकिनी वाले सेक्शन को लेकर। विरोध को कम करने के लिए इसमें से बिकिनी वाला सेक्शन निकाल दिया गया, लेकिन शो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब केवल मिस पाकिस्तान के लिए कंपटीशन नहीं हो रहा था, बल्कि मिस्टर पाकिस्तान, मिसेस पाकिस्तान, बल्कि यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मिस ट्रांस पाकिस्तान तक ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। 2017 वो साल था जब इस शो को पहली बार लाहौर में ऑर्गेनाइज किया गया और अब इसे मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कहा जाने लगा। पाकिस्तान में भले ही अब भी ये ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, पर पाकिस्तान कई सारे इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अब भी अपने कंटेस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बिना देश के सरकार की अनुमति के ये कंटेस्टेंट किसी भी इंटरनेशनल शो में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और एक बार एक कंटेस्टेंट ने बिना सरकार को बताए हिस्सा ले लिया था, तो बाद में सरकार की दखल अंदाजी के बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। वैसे धीरे धीरे अब ये मिस एशिया पैसिफिक और मिस अर्थ जैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, पर अभी भी पाकिस्तान के अंदर समय समय पर इसका विरोध होता रहता है और कई बार तो इसमें केसेस भी फाइल हो जाते हैं। जैसे कि एक बार पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई जिसमें ये कहा गया कि मिस वीट पाकिस्तान पेजेंट पाकिस्तान और इस्लाम के वैल्यूज़ के खिलाफ है।
क्योंकि वीट प्रोडक्ट औरतों को बाल रिमूव कर उन्हें सेक्सी बनने की अपील करता है, और वो भी अपने अपोजिट जेंडर के लिए, जो कि शरिया के नियमों के खिलाफ है और शर्मनाक है। खैर, पाकिस्तान में अब भी समय समय पर ये विरोध होते रहते हैं, पर पाकिस्तान इन ब्यूटी पेजेंट्स में अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि वहाँ की औरतें भी कुछ कमाल कर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।